Namaste friends, welcome to another video from the Indian Freelancer YouTube channel. My name is Dan. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश को लेके. Now recently on my Facebook page and also on my different videos on YouTube, मैं बहुत सारा कमेंट्स मुझे मिल रहा है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि why I am talking in English so much. Okay, तो पहली बात तो ये मैं बोल दूँ कि ये जो चैनल है वो फ्रीलांसिंग के बारे में है. Okay, and we are all from India, right? In sense, the name of the channel is the Indian Freelancer. ठीक है, तो मैं जो कंटेंट बनाता हूँ उसमें मेन फोकस मेरा रहता है इंडियन फ्रीलांसर्स को लेकर. हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ कैन वी कैन इम्प्रूव एज ए कम्युनिटी, हाउ वी कैन एक्चुअली compete in the freelancing world with everyone around us. ठीक है, वही मेरा मेन इंटेंशन, वही मेरा मेन फोकस ऑफ वर्क रहता है. तो अगर वैसा ही मेरा फोकस रहा और वही मेरा इंटेंशन रहा तो आई नीड टू ऑल्सो टेल यू दैट काम के साथ साथ, स्किल्स के साथ साथ हमको अंग्रेजी में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि द बायर्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक विद, द बायर्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद, दे विल नॉट टॉक इन आवर नेटिव लैंग्वेजेस. मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो उनके लिए शायद इंग्लिश में बात करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. मैं मानता हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव. इफ यू हैव टू टॉक टू पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू टॉक इन आवर लैंग्वेज. हम ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि मैं बंगाली हूँ मुझे सिर्फ बंगाली वाले क्लाइंट से काम करना है, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे सिर्फ हिंदी आता है, तो मुझे सिर्फ हिंदी वाले क्लाइंट से ही काम करना है. ये मैं नहीं कर सकता, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक इन इंग्लिश, वी प्रैक्टिस इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल एंड ऑल्सो इम्प्रूव एज ए कम्युनिटी. मैं जब अलग अलग ग्रुप्स में जाता हूँ, फेसबुक ग्रुप्स में आप भी गए होंगे. अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपको पता होगा कि फेसबुक में बहुत सारे फ्रीलांसिंग ग्रुप्स हैं. तो वहाँ पे अगर आप रहो, वहाँ पे अगर आप कमेंट्स देखो तो आपको पता होगा ऑलरेडी पूरे दुनिया में ऐसा एक नोशन है, ऐसा एक थॉट है कि इंडियन फ्रीलांसर्स जो हैं वो सारे लो कैटेगरी के हैं. ठीक है, वो काम ठीक से करते नहीं है और बहुत चीप लेबर है, मतलब चीपली काम करते हैं और उनका जो डिलीवरी होता है, उनका जो आउटपुट होता है वो क्वालिटी आउटपुट नहीं होता. ऑलरेडी ये सब वहाँ पे लोग मानते हैं. ठीक है, और जो बायर्स होते हैं जिनको काम करवाना है, उनमें से भी बहुत सारे लोग उन सब ग्रुप्स में रहते हैं और उनको भी ये पता है कि इंडियन जो फ्रीलांसर्स हैं वो काम करके नहीं देंगे ठीक से. और द फर्स्ट थिंग दैट दे कम अक्रॉस whenever you contact with them, the first thing that they see is how you talk, how you write your beats. कैसे लिखते हैं, उस पर इंग्लिश कैसा है. वो इंग्लिश देख के उनको लगता है कि ये बंदा तो काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, इसलिए we as a community, we have a responsibility not only for ourselves, or it's also for the entire Indian freelancing community. ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता. मैं पहले भी इसमें वीडियो बना चुका हूँ. मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं क्यों इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ. बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि उसमें मुझे उस वक्त मैं सिर्फ इंग्लिश में ही कंटेंट बनाता था. लेकिन मैं स्लोली समझा कि द नीड ऑफ इंडियन फ्रीलांसर्स आर नॉट ओनली हैविंग इंग्लिश कंटेंट, दे ऑल्सो नीड सम कंटेंट इन हिंदी. तो मैंने हिंदी और इंग्लिश मिला के अपना कंटेंट बनाना शुरू किया. नाउ लास्ट ईयर मैंने और एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि यही मुद्दे पे कि क्यों हमारे लिए अंग्रेजी ज़रूरी है एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव. सो देयर द नेम ऑफ द वीडियो, द टाइटल ऑफ द वीडियो वाज सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश में कि एक तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश का प्रैक्टिस हो जाएगा, कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा. दूसरा, ये जो सराउंडिंग योरसेल्फ विद इंग्लिश है उसमें भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी आपका हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आप वीडियोस तो देख ही रहे हो और इंग्लिश में देख रहे हो, तो एक ऐसा प्रैक्टिस काइंड ऑफ हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे कि आप इंग्लिश में कंटेंट आप ले रहे हो. ठीक है, इंग्लिश में कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो. बहुत इंपॉर्टेंट. तो एनीवेज, my content, all my videos on this particular channel will be in English में रहेंगे बहुत सारे वीडियोस. कुछ वीडियोस ऐसे भी रहेंगे जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बात करूँगा.
एकदम शुद्ध हिंदी में मैं खुद भी बात नहीं कर सकता, मुझे मेरा हिंदी उतना हाई फाई नहीं है। मुझे आप लोगों को पता होगा मैं बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी भी वैसा ही है, थोड़ा सा टूटा फूटा हिंदी है। तो एनीवेज, idea is to have exposure towards of that language as much as possible। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो इंग्लिश है वो एकदम टॉप क्लास का इंग्लिश है, लेकिन मेरा जितना इंग्लिश है उसमें से वही यूज करके मैं एक्चुअली आई कैन कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर आप एक स्किल आपके पास है और आप कस्टमर से बात कर रहे हो, यू नीड टू टेल देम, यू नीड टू शो हाउ मच स्किलफुल यू आर। अगर आप वो नहीं शो कर पा रहे हो, अगर आप नहीं बता पा रहे हो कस्टमर्स को कि एक्चुअली आप में वो स्किल है, एक्चुअली आप वो काम कर सकते हो, तो कस्टमर्स नहीं आएंगे। सिंपल सा बात है, राइट? आई होप यू विल एग्री। तो यही पॉइंट था, इसीलिए मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में वीडियो करता हूँ। मेरा वीडियोस हालांकि पूरा इंग्लिश में नहीं रहता, कुछ कुछ वीडियोस ऐसे रहते हैं जो कि पूरा इंग्लिश में है। जैसे एलिमेंटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वेब डिजाइनिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। वो इंग्लिश में इसलिए है कि क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे काम करना है। आई वॉज टीचिंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन, आई वाज शोइंग यू द डेमो ऑफ द एग्जैक्ट वर्क। ठीक है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में बताया, क्योंकि ऐसा टाइप का कंटेंट पूरे दुनिया में लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स मिले हैं मेरे वीडियोस में, वेयर पीपल हैव आस्क्ड मी टू मेक द कंटेंट इन इंग्लिश बिकॉज दे डोंट नो हिंदी। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ ऑडियंस ऑल्सो इज देयर, एंड द अदर काइंड ऑफ ऑडियंस ऑल्सो इज देयर हुज एक्चुअली आई मीन लुकिंग फॉर हिंदी कंटेंट। ठीक है, तो दोनों टाइप के कंटेंट मांग रहे हैं, ऐसे लोग हैं मेरे चैनल में, ऐसे लोग हैं मेरे ऑडियंस में, तो मुझे दोनों के लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा, बट फोकस इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगेन ये पूरा चैनल फ्रीलांसिंग के बारे में है, और फ्रीलांसर आप तभी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन पाओगे जब आपका इंग्लिश में आपका जो ग्रैप है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है, वो काफ़ी अच्छा हो। अगर इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है तो आप सुधारो, आप इम्प्रूव करो। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बिना इंग्लिश का फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आप लकी हो, आपको एक दो क्लाइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आपको काम करवा लेंगे आपसे, आपका स्किल्स देख के, आपका पुराना काम देख के, लेकिन आपको उनके साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानना ही पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करके अच्छा करो, अगर आपको अच्छा आता है उसको और इम्प्रूव करके और अच्छा करो। ठीक है, दैट वुड बी माई मैसेज टू ऑल द इंडियन फ्रीलांसर्स। ठीक है, सो विद दैट आई विल स्टॉप दिस वीडियो। मैंने काफ़ी बोल दिया। आपको क्या लगता है? आपको अगर लगता है कि हिंदी में ही वीडियो बनाना है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हिंदी इंग्लिश जो मैं कर रहा हूँ अभी वही ठीक है, तो भी मुझे आपके कमेंट में बताइएगा। लेकिन बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक आध कमेंट अगर मुझे ऐसा मिला कि हिंदी में नहीं बनाना, मतलब इंग्लिश में नहीं बनाना है, सिर्फ हिंदी में बनाना है, और जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए वो लोग कमेंट किए नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी लग रहा है कि मुझे सिर्फ हिंदी में ही कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है, कौन सा कंटेंट टाइप पसंद है, हिंदी इंग्लिश या फिर सिर्फ हिंदी या फिर सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर। दिस चैनल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।